नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी भाई सुजीत उत्तम। देखा होगा आपने मेरा चैनल हिंदी भाई सुजीत उत्तम के नाम से बना हुआ है, जिसमें मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ इस समय। तो उसमें संधियाँ चल रही हैं, तो संधियों में जो है स्वर संधि में आपको मैं दीर्घ संधि का वीडियो पढ़ा हुआ होगा। मेरा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि में पढ़ा चुका हूँ। आज जो मैं अयादि संधि पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको देखना है बेटा। अयादि संधि बहुत सरल ढंग से मैं पढ़ाऊँगा। आप देखेंगे अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। अयादि संधि बेटा, तो अयादि संधि का सूत्र होता है, आपने देखा होगा, यचो यवा यावा, यचो यवा यावा। ये जो है सूत्र होता है इसका, यचो यवा यावा, ठीक है ना। यचो यवा यावा, इसमें जो है क्या होता है, एच एक प्रत्याहार होता है, एच एक प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार का काम होता है संक्षेप में करना। तो एच के अंतर्गत का वर्ड आते हैं आपके ए, ओ, आए, औ। ये चार प्रकार के वर्ड आते हैं। एच, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, तो इसको प्रत्याहार के नाम से द्विवर्णित किया गया है और ये एच बन जाता है। और यहाँ पर जो है ये यश की तरह बना हुआ है। ये जो छोटा आ है, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। ये जो है क्या होता है, छोटा आ होता है, और ये या है, वाह है, और ये या है, और उसके बाद वाह है। इसमें वाह में हाँ अंत लगा लेंगे, क्योंकि विसर्गे हम वही छोड़ देंगे, क्योंकि विसर्गों का हमें काम नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार छोड़ सकते हैं। और इसके बाद इसको हम क्या कर लें, वर्ण विच्छेद कर ले बेटा, वर्ण विच्छेद कर ले। तो इसको वर्ण विच्छेद में हम ऐसे करेंगे, या आ, या में हलंत लगाएंगे, छोटा आ, फिर जो है वाह में हलंत लगाएंगे, बड़ा आ निकलेगा, और उसके बाद वाह या निकलेगा, या में फिर बड़ा आ लगा हुआ है, और बाद में जो है वाह हो जाएगा, ये हलंतदार ऐसे निकल करके आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमको दो दो के जोड़े बना लेना है बेटा। इसको दो दो के जोड़ों में खंडित कर देना है। तो पहला हमारा बन के आ जाएगा अय, दूसरा बन के आ जाएगा औ, तीसरा हो जाएगा आए, और अगला बन जाएगा बेटा आओ। इस प्रकार से बन करके चार शब्द बन करके आ गए। तो इसमें क्या होता है, ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई भी स्वर आए, तो ये जो है ए जो है ऐ में बदल जाता है बेटा, ए जो है ऐ में बदल जाता है। और ओ के बाद भी कोई भी स्वर आए तो ओ जो है औ में बदल जाता है, और ऐ जो है आय में बदल जाएगा, और औ जो है आओ में बदल जाएगा। मतलब इस प्रकार बदल जाते हैं बेटा कि ये एच के अंतर्गत वर्ड आए, ए, ओ, ऐ, औ, और इससे हमने खंडित किया ऐवा याव से, ऐ, औ, आए, औ। तो ए जो है बदल जाएगा ऐ में, ओ बदल जाएगा औ में, ऐ बदल जाएगा आय में, औ बदल जाएगा आओ में। इस तरह से बदल जाएगा। जैसे कि हमने किया ने प्लस अन, ने प्लस अन, इस प्रकार हमने बनाया ने प्लस अन। तो देखो यहाँ पर क्या आया, ए आया, ए के बाद जो है आ आया। तो मतलब ए के बाद कोई भी स्वर आया हमने बोला तो बन जाएगा। तो यहाँ पर ए के बाद जो है आ गया, तो असमान हो गया भाई, ये स्वर हो गया। तो ये अब इस स्थिति में क्या होगा, ने को हम अभी विभाजित कर देंगे। ने को आप ऐसे विभाजित कर सकते हैं, ना प्लस ए, ना प्लस ए। तो देखो अब हमारा जो ए है, इसके बाद यहाँ पर अन लिखा हुआ है, इसको अगर हम नीचे लाएं तो अन को लाएंगे तो इस प्रकार से लाएंगे। तो ये जो ए के बाद आया, तो ये जो है ऐ में बदल जाएगा। हमने बोला ना ए बदल जाएगा किसमें, ऐ में। तो ये जो है ऐ में बदल जाएगा। ऐ में जब बदल जाएगा तो ऐसे बदलेगा। तो ये जो है ना से जुड़ेगा छोटा आ, तो ये ना पूरा हो जाएगा, और ये या लिख जाएगा भाई ऐसे। लेकिन इसके साथ हमने अन जोड़ा हुआ है, अन जोड़ेंगे तो फिर से अब यहाँ पर छोटा आ इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा नयन। अब ये ना से ना उठ जाएगा, नयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ने प्लस अन बनाएंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, नयन, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्णित करना है हमको, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला चे प्लस अन, चे प्लस अन, तो ये जो है आपका चे प्लस अन बेटा बन जाएगा। तो ए के बाद आया तो ये चयन हो जाएगा, चयन हो जाएगा। इसी प्रकार शे प्लस अन, शे प्लस अन, तो ये शयन हो जाएगा, शयन, ठीक है ना। शे प्लस अन शयन हो जाएगा। ओ में आते हैं तो हमारा ओ की स्थिति क्या होती है बेटा, पोधन अन कर दिया जाए, पोधन अन, पोधन अन। तो ओ के बाद आ गया, तो ओ के स्थान पर क्या बनाना है भैया, औ बनाना है, औ बनाना है। तो यहाँ पर पवन हो जाएगा, पोधन अन बन जाएगा क्या, पवन बन जाएगा। इसी प्रकार जो है
पौधन जो है पौधन इत्र कर दिया जाए तो ये बन जाएगा बेटा क्या, पवित्र। ठीक है ना, पवित्र बन जाएगा। आपका आ गया स्रो प्लस अन, स्रो प्लस अन। अब यहाँ पर ओ के बाद आया तो ये श्रवण बन जाएगा, श्रवण। अब देखा होगा आपने री रा शा के बाद अगर ना होता है तो ये जो है अड़ा में बदल जाता है, तो ये श्रवण ना लिख करके इसको क्या लिखा जाएगा, श्रवण लिखा जाएगा। ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब इसी तरह ये आपका जो वर्णित किया गया नए धन अक कर दिया जाए बेटा, नए धन अक कर दिया जाए तो आय के बाद देखो आ गया, तो आय के बाद आ गया तो आ बदल किस में बदल जाएगा, आय में। तो ये बन जाएगा नायक, आय में बदलेगा तो बड़ा आ गया आग लगे, नायक हो जाएगा। ठीक ना, जैसे कि नए प्लस जो है हम इका कर दे, नए प्लस इका कर दे, क्या बन जाएगा, नायिका, नायिका बन जाएगा बेटा ये। ठीक है ना, शय प्लस अक कर दिया जाए, शय प्लस अक तो ये बन जाएगा बेटा शायक। ठीक है ना, शायक बन जाएगा, इस तरह से वर्णित हो जाएगा शायक। ऐसे हमने रख दिया पौ प्लस अन्न कर दिया जाए, क्या बन जाएगा बेटा, औ के आगे देखो पा मतलब औ आ गया तो औ जो है आओ में बदल जाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा पाव, और अन्न लिखा है तो पावन हो जाएगा बेटा, पावन हो जाएगा। इसे भव प्लस उक कर दिया जाए, भव प्लस उक ये क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, भावुक। ठीक है ना, भावुक हो जाएगा। इसी प्रकार 9 प्लस इक ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, नाविक। ठीक है ना, नाविक बन जाएगा, इस प्रकार से वर्णित हो जाएगा। देखो इसमें क्या है हमारा बेटा, हमने बताया कि इसमें तुमको जो है इस तरह के शब्द बन करके आएंगे, ए बदल जाएगा, ए में ए बदल जाएगा, आय औ में औ ए बदल जाएगा, आय में, और औ बदल जाएगा औ में। तो इस प्रकार यहाँ पर देखो बेटा पहचान आपकी बन करके आ गई। क्या पहचान बन गई यहाँ पर बेटा, तो पहचान यहाँ पर देखो क्या बन गई। हमने बताया था कि शब्द जो है बेटा हमेशा संधि शब्द पूछा जाता है, तो संधि शब्द हमारा ये है, ये आपका शब्द है, ये जो है आपका संधि शब्द है, और इसमें जो है आपकी पहचान लग गई। क्या पहचान लग गई कि बेटा आपको देखा होगा यहाँ पर जो है या दिखाई दे रहा होगा, सब जगह या दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको वा दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो या, और तो यही आप इनके पहले जो है अक्षर आपको देखा होगा, देखो या के पहले जो है पूरा अक्षर रखा हुआ है बेटा, पूर्ण रूप से अक्षर रखा हुआ है, वा के पहले पूर्ण रूप से अक्षर रखा हुआ है। ठीक ना, तो इसकी यही पहचान है कि या और वा से पहले पूरा अक्षर मिल जाए बेटा, पूरा अक्षर मतलब पूर्ण रूप मिल जाए तो अयादि संधि होती है। धन्यवाद।